आज अपने जो ये वीडियो बना रहे हैं यूनिक्स का, एकदम जीरो से, ऐसा समझो कि अपने को कुछ आता ही नहीं है, एकदम क्रैश कोर्स अपने स्टार्ट करते। जैसे कि मैं तुम लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम में सेल स्क्रिप्ट तो आएगी ही, बराबर है। तो पहले थोड़ा थोड़ा अपने ये देख लेते हैं कि इसके अंदर अपने किस तरीके से लूप चला सकते हैं, कैसे कंडीशन रख सकते हैं हम लोग, कैसे यहाँ पे हम लोग इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं। तो पहले छोटी छोटी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबको ये वाला कमांड तो पता ही है, दिख रहा है सबको? सबको ये वाला कमांड तो पता ही होगा कि हम इससे क्या करते हैं। अगर किसी को पता ना हो तो मेरे को एक बार बोल दे, किसको नहीं पता है? चलो ठीक है। तो ये जो हमने कमांड लिखा है, इससे क्या करेगा? वो एक फोल्डर क्रिएट करेगा। क्योंकि वहाँ पे भी तुम लोग को मैं ऐसा ही सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग एक अलग से सेपरेट फोल्डर बनाना और वो फोल्डर के अंदर ही तुम्हारा सारा काम करना। इससे क्या है कि तुमको पता चले कि तुम्हारा सारा काम इसके अंदर किया हुआ है, बराबर है। तो पहले ये वाला काम जरूर से करना। यहाँ पे भले मैंने प्रैक्टिस लिखा है, मगर आप लोग वहाँ पे अपना क्या बोले exam_2025 जो हो वो ऐसे आप नाम लिख देना। ये मैंने इसका एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मुझे CD लिखना पड़ेगा। अब CD का फुल फॉर्म सबको पता है। CD का फुल फॉर्म क्या है? चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो देखो ये मैं आ गया। अब यहाँ पे ये क्लियर लिखने से क्या होता है, पूरा ऊपर का जो भी हमने लिखा था वो सारी चीज़ मेरी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब जब मेरे को यहाँ पर ऐसा समझो कि स्क्रिप्ट लिखनी है। अब देखो मैं सबको बता दूं कि एग्ज़ाम का टाइम है, सबको प्रेशर होगा। अब VI चीज़ ऐसी है कि उसमें अलग अलग कमांड होते हैं, बराबर। तो उसमें क्या अपने को प्रेशर के टाइम पे कमांड ना भी याद रहे कि भाई D से डिलीट होता है, R से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, जो भी है मतलब। तो वो चीज़ अगर हमको याद नहीं रहती है तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि चुपके से ऐसा एक नोटपैड ओपन कर लो। और नोटपैड के अंदर तुम लोग क्या करोगे वो भी मैं तुम लोग को यहाँ पे दिखाई देता हूँ। अब जैसे ऐसा ही जब होता है तो आपको टैबिंग नहीं देना है। सबसे पहली चीज़, टैब यहाँ पे मत देना। अब तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इको, ये थोड़ा बड़ा करूँ, अब सही है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटर योर नेम, ठीक है। और फिर उसको लेने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। अब जब मेरे को इसको प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंटर नेम इज, बाहर आके मैंने देखो डॉलर लगाया है। तो ये चीज़ आप लोग वेरिएबल में याद रखना कि जब भी हमको वेरिएबल में कोई वैल्यू देनी हो, कोई वैल्यू देनी हो तो डॉलर नहीं लगाना है, मगर उसकी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना हो तो डॉलर लगेगा। मतलब कि जब भी आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड हो तब आपको डॉलर नहीं लगाना है। तो फिर तुमको माइंड में ऐसा आएगा कि भाई रीड में तो वो राइट साइड होता है, तो वहाँ पे भी हम कहाँ लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी कि जब भी हम वेरिएबल में कोई वैल्यू दे या वो कभी भी लेफ्ट साइड हो, मतलब देने जैसी चीज़ हुई, जब भी वो लेफ्ट साइड होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने पहला प्रोग्राम जो तुमको दिखाने के लिए मैंने बताया है, ये पूरा कोड मैंने यहाँ से क्या कर लिया है, कॉपी। अब कॉपी करने के बाद देखो मैं यहाँ पे कैट कमांड से ही फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैट हिडन सिंबल और यहाँ पर script1.sh करके मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं एंटर लगाऊंगा इसने मुझे क्या बोला कि यहाँ पे कंटेंट लिखो। अब जब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इस चीज़ को पेस्ट लगा दूंगा, तुमको यहाँ पे एंटर भी नहीं करना है, डायरेक्ट Ctrl+D कर दो। क्या प्रेस करोगे? Ctrl+D, D फॉर डॉग, हो गया ये। अब इस प्रोग्राम को अगर तुमको रन करना हो तो तुम कैट को निकाल के यहाँ पे सिर्फ लिख दो SH। अब SS लिखेंगे, देखो इसने मुझे पूछ लिया। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आदिप फ्रूट वाला, तो इसने दे दिया मुझे एंटर नेम इज आदिप फ्रूट वाला। तो ये तो एक बेसिक सा मैंने तुमको सिर्फ दिखाया कि हम लोग कैसे यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं इनपुट। अब चलो ये बात हो गई। अब समझो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, क्या दे दिया? नंबर। तो यहाँ पे भी मैं नंबर ही दे देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इको सीको की जरूरत नहीं है तो मैंने यहाँ से निकाल दिया उसको। अब समझो मेरे को यहाँ पे लूप चलानी है, लूप।
तो इसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ उसको वैल्यू, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 लिखा। अब ये चीज तुम लोग दिमाग में सेट कर देना कि जब भी आप किसी वेरिएबल को इक्वल टू से अगर वैल्यू असाइन करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड स्पेस नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मैं इस तरीके से इसको असाइन करता हूं तो वो उसको स्ट्रिंग कंपैरिजन समझ लेगा, बराबर है। इसीलिए याद रखना कि जब भी तुम लोग किसी वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करते हो तो इस तरीके से ही आपको करना है, इक्वल टू के आजू बाजू में कोई स्पेस नहीं देनी है। अब देखो यहाँ पे मैं एक वाइल लूप चला रहा हूँ, तो वाइल के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, अभी तक आप लोग राउंड ब्रैकेट यूज करते थे। यहाँ पे आपको स्क्वायर के आजू बाजू भी स्पेस देनी है। क्या देना है? स्पेस। एंटर लगा के यहाँ पे डू लिख दो और यहाँ पे लिख दोगे डन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है कि जब भी मेरी आई की वैल्यू नम से कम हो तब तक मेरी लूप चलनी चाहिए। ये एक बेसिक सा मैं तुम लोग को दिखा रहा, ऐसा कोई एग्जाम में पूछते नहीं है, मगर क्या है तुम लोग को बेसिक इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि सेल स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, $i क्या लिखा, -L लेस देन इक्वल टू, बराबर ना, क्योंकि इक्वल टू तक तो जाना ही है मेरे को। वापिस से स्पेस देके यहाँ पे मैं लिख दूंगा $num। अब तुमको समझ में आया, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को भी यूज कर रहा हूँ और नम की वैल्यू को भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों जगह पे $, लगाया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने बोला ना हम लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हम टैप करते थे, यहाँ पे टैप नहीं करना है। अगर आपने टैप किया आप एरर ढूंढते रह जाओगे मगर नहीं मिलेगी, तो टैप नहीं करना है, ये याद रखना। यहीं से पूरा कोड लिखो। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इको $i लिख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा तो स्टार्टिंग से लेके उस नंबर तक मुझे नंबर्स को प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मुझे i की वैल्यू भी तो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करता तो ये क्या समझ लेगा, उसको इनफाइनाइट लूप समझ लेगा, वो 0 0 0 0 0 0 0 0 करता ही जाएगा, कोई कंडीशन ही उसकी मैच नहीं हो रही है। तो कंडीशन मैच कराने के लिए मुझे उसको इंक्रीमेंट बाय 1 तो करना पड़ेगा ना हर बार। तो यहाँ पे देखो वापस से मैंने इक्वल टू किया है, देखना कोई स्पेस नहीं दिए मैंने, ये बैककोड लगाया। अब इस बैककोड के अंदर मैंने लिख दिया expr $i + 1, तो ये एवरी टाइम इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो, तो जब इंक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है, बार बार कंडीशन मैच हो रही है, जब तक जो नंबर लिखा है उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो जाता तब तक ये मेरी लूप चलती रहेगी। इसी चीज को मैंने वापस से कॉपी किया है। अब यहाँ पे वापस से देखो मैंने कैट लिखा है, ग्रेडियंट सिंबल किया है, और यहाँ पे एक बार स्क्रिप्ट 1 बन चुकी है, तो स्क्रिप्ट 2.sh लिखने के बाद एंटर लगाया, यहीं पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट लगा दो और फिर Ctrl+D दबाओ, 2 बार दबा देना, एक बार नहीं होता दूसरी बार दबा दो। बाहर निकलना है मगर स्पेस उसके बाद कोई आनी नहीं चाहिए। हो गया ये। एक बार मैं इसको क्लियर डिस्प्ले कर रहा हूँ कि मैं जो नंबर लिखूंगा वो इतनी बार नीचे प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पर अब मैंने लिख दिया sh। जब भी हम सेल स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो वो चीज़ sh से ही रन होगी। एंटर लगाया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5, लगाओ एंटर, देखो आ गया ना ये 0 1 2 3 4 5। अब चलो इसी को थोड़ा सा अपडेटेबल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि अगर जो कोई ऑड नंबर हो वही डिस्प्ले करे या इवन नंबर हो वो डिस्प्ले करे, मुझे इसके अंदर ऐसा करना है। तो मैं क्या करता हूं, अभी आप देखना है यहाँ पे मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए यहां पर कंडीशन लगाऊंगा इफ, देखो इधर भी मैंने 2 स्पेस छोड़ी है, और ये जो भी स्पेस छोड़ रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि वही चीज तुम लोगों को काम लगेगी। अगर ये आपने इस तरीके से सिंटेक्स प्रॉपर फॉलो नहीं किया, भले आपके कोड में कोई एरर नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो जहां पर आपने किया है वहां एरर है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है देन, और यहाँ पे लिख दिया fi। ठीक है, अब ये जो इको वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ से कट करके उसको यहाँ रख दिया है। अब कंडीशन आएगी
तो कंडीशन के लिए देखो मैंने यहाँ पे लगाया बैककोट। अब बैककोट लगाने के बाद यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ $i%2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा -EQ0। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे इवन नंबर होता है तभी वो नंबर को प्रिंट करेगा। ये देखो मेरे से आई कैपिटल हो गया है, कोई बोलता भी नहीं है। हो गया, देख लो सही है। सिर्फ मैंने कंडीशन ऐड करी यहाँ पे। अब वापस से हम इसको यहाँ से कॉपी किया। अब समझो कि ये जो कोड था वो मेरे से गलती से हो गया था या कोई एरर आई थी। कौन सी फाइल में? स्क्रिप्ट 2 के अंदर। कुछ नहीं करना है, RM लगा दो, ये रिमूव हो गई। उसका काम थोड़ी था, क्योंकि एरर थी तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। RM कमांड से रिमूव हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वापिस से कैट कमांड ही लिखेंगे, वही सेम चीज। राइट क्लिक करो, इसको पेस्ट लगाओ, Ctrl+D 2 बार प्रेस कर दो, मैं बाहर निकल गया। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, SH लगाओ, एंटर। 10 लिखा है, देखो इसने पहले ही मेरे को एरर दे दी इस तरीके से। चलो अच्छा हुआ एरर आई, तो आप लोगों को भी मैं दिखाता हूं कि वो चीज मैं निकालता हूं। देखो यहाँ पे मैंने EXPR नहीं लगाया था, क्योंकि EXPR के बिना ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चलेगा नहीं। अब सही है, इसको कॉपी किया, देखो मेरी एरर आई है। मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया। सबसे पहले क्या करूँगा, रिमूव के बाद वापस से कैट कमांड लगाया, राइट क्लिक किया, इसको पेस्ट लगाया, 2 बार Ctrl+D प्रेस कर दिया। इसको क्लियर कर दो। क्लियर करने के बाद इसको लगाओ, यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, लगाओ एंटर। ये देख लो 2 4 6 8 10 हो गया। ये मैंने आपके सामने कौन सा वाला प्रोग्राम किया, ऑड इवन, बराबर। ऑड इवन भी नहीं बोल सकते, अब इसको सिर्फ इवन बोलते हैं। पर चलो अभी मैं इसी के अंदर एक और चीज करता हूं कि मुझे क्या है कि सिर्फ ऑड नंबर या इवन नंबर का समेशन चाहिए। तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, ऑड सम इज इक्वल टू 0 और इवन सम इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज मैंने यहां पे रख दी है। अब मेरे को क्या है, यहां पे कुछ प्रिंट नहीं कराना, सिर्फ इंक्रीमेंट हो जाए, इतना ही चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे जब इवन का पार्ट है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इवन सम इज इक्वल टू, ये बैककोड लगाया, EXPR $इवन सम प्लस $i। ठीक है, ये हो गया। वापिस से नीचे एल्स बना के ये जो इवन लिखा है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑड सम। हो गया ये, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पे हम लोग बता देंगे सम ऑफ इवन, तो डॉलर क्या लिखेंगे, इवन सम, इको करके वापिस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑड, बराबर। क्या लिखेंगे, डॉलर ऑड सम। हो गया ये। अब मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को भी ये सारी सेल स्क्रिप्ट की फाइल चाहिएगी। तो मैं उसको रहने दे के बाद दूसरा ऐड कर देता हूं। देखो यहाँ पे लिख दिया स्क्रिप्ट ट्री, लगाया एंटर, कॉपी, इधर पेस्ट लगाया वो वाला कोड, 2 बार Ctrl+D प्रेस कर दो, मैं बाहर आ गया। अब क्या करना है, SH लगाना है, लगाया एंटर। चलो देखो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, मारो एंटर, आ गया सम ऑफ इवन और सम ऑफ ऑड। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आई पक्का। तो ऐसे ही चलो मैं अब एक काम करता हूँ कि ये जब तुमको कोड समझ में आ गया हो तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब कि मैं इवन ऑड वाला कोड तुम लोग को एक बार दिखा देता हूँ, बराबर है, क्योंकि वो वाला कोड क्या है, किसी भी एक सेट को तो आएगा ही ऑब्वियसली, पैलिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, किसी ना किसी एक को तो आने वाला ही है वो चीज। यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर आप जो भी इनपुट करोगे
उस चीज को उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। इसका मतलब कि कॉपी नम इक्वल टू नम, जो भी हमने इनपुट किया होगा। ठीक है, अब क्या क्या जरूर पड़ने वाली है वो तुमको मैं बता दूं। एक तो मेरा रिमाइंडर हो गया, एक क्या आ जाएगा, रिवर्स, जिसको मैं 0 ही रख रहा हूं। ये देख लो, इतना किया मैंने। अब यहां पे व्हाइल लूप चलेगी। देखो मैं 2 बार स्पेस दे ही रहा हूं, डू और डन। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारा जो नम है वो क्या होना चाहिए, तो हाइफन GT ग्रेटर देन, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा हूं, किससे, 0 से। बराबर, नम की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, जब तक 0 से बड़ी है तब तक मेरी लूप चलनी चाहिए। बराबर है, इतना तुम लोग को समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहला जो आने वाला है वो है रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर के अंदर मैंने EXPR लगाया। अब इस EXPR के अंदर सबसे पहले मैंने यहां पे लिख दिया $num%10, जिससे क्या है, अगर सपोज कि मैं 123 को 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 इंटू 10 12 जा 120, तो 123 माइनस 120 अगर मैं करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3। ऐसे ही हम लोग का यहां पर एवरी टाइम रिमाइंडर मिलता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये कोड लिखने से पहले तुमको थोड़ा सा लॉजिक समझा दूं तो वो सही रहेगा। देखो आपने वहां पे लिखा 123 सपोज। अब जब मैंने आपको बात की रिमाइंडर वाली बात, तो रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा, तो जब भी मैं 123 को 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3। क्या मिलेगा, क्योंकि मैं अगर 10 को अगर मैं 12 जा करता हूं तो 120 मिलता है, क्योंकि अपने यहां पर 130 तो ले नहीं सकते, क्यों, माइनस में आता। यहाँ पे एवरी टाइम मुझे ऐसा ही नंबर लेना है जो ऊपर फिगर हो उससे कम हो। तो ये जब हुआ तो अपना प्रोग्राम क्या करेगा कि इस रिमाइंडर को उसकी वैल्यू से माइनस कर देगा, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 120। अब इसी 120 को मैं वापिस से क्या कर दूंगा, उसको डिवाइड बाय 20, बराबर, तो मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 12। ठीक है, तो यही चीज करनी है मेरे को। तो जब उसको 12 मिली तो इसका मतलब कि ये वाला अभी जो इसके बाद जो कोड लिखने वाला हूं वो आपको दिखेगा अभी। ठीक है, मगर उससे पहले यहां पे मैंने रिवर्स का कोड भी लिखना है। यहां पे हम क्या करेंगे कि EXPR लिखा मैंने, ये देख लो, जिसके अंदर $REV लिखना है पहले। अब यहां पर आप लोग एस्ट्रिक लिख नहीं सकते, इसके लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जिसको हम स्लैश कौन सा बोलते हैं, फॉरवर्ड या इसको बैकवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड बोलते हैं इसको, बराबर। तो उसी को यहां पे लगाना है, क्योंकि ये एस्ट्रिक का मतलब कि ऑल, तो उसका जो वाइल्ड कार्ड का जो मीनिंग है उसको लूज करने के लिए हमको यहां पे इस तरीके से स्लैश लगाना पड़ता है। अगर हम ये स्लैश नहीं लगाएंगे तो आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये स्लैश लगाना जरूरी है। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको इंटू 10 कर दिया, देख लो तुम्हारे सामने है, बराबर। तो ये तो आएगा, फिर वापिस से REV करूंगा मैं, जिसमें EXPR $REV प्लस $रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो कोड लिखा है उससे मैं तुमको एक चीज समझा देता हूं कि पहले मेरे पास रिवर्स में क्या है, 0 है फर्स्ट टाइम में। अब जैसे मैंने बोला आपको, आप एज्यूम करके चलो कि आपके पास 123 है, और ये जब पार्ट हमारा चला तो उसमें मुझे क्या मिला, 3 मिला। अब जब रिवर्स वाला काम चल रहा था तो 0 इंटू 10 क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये अभी रिवर्स में क्या एक्चुअल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस रिमाइंडर में क्या स्टोर था, 3 था, तो 0 प्लस 3 क्या हो गया, 3। तो मुझे अभी रिवर्स में वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई ना। तो वही चीज मैं तुमको समझा रहा था कि ये जो 3 है वो पहला आ जाएगा, बराबर है। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है कि अब नम की वैल्यू भी तो हमको कम करनी पड़ेगी ना।
नम की वैल्यू ली, तो उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, नम इज इक्वल टू, पहले EXPR तो हम लिखेंगे ही। देखो अब EXPR में डॉलर नम माइनस डॉलर रिमाइंडर, बराबर है। मैंने आपको नहीं बताया कि हमको उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो ही तो वो 120 होगा, और इस 120 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तब मेरे को सिर्फ 2 डिजिट मिलेंगे। ठीक है, तो वापिस से नम इज इक्वल टू EXPR डॉलर नम डिवाइड बाय 10। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, रिवर्स करने का काम किया है। अभी तक मैंने पैलिंड्रोम है कि नहीं उसका काम नहीं किया है, बराबर। तुमको सिर्फ यहां पर एक बार रिवर्स कॉलन करके मेरे पास जो रिवर्स की जो वैल्यू आई है वो तो एक बार दिखा दूं मैं, फिर मैं तुमको वापस से ये पूरा कोड एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे काम करता है ये। तो ये कोड को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट 3 या स्क्रिप्ट 4, तो स्क्रिप्ट 4.sh लिखा है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको पेस्ट लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल D। ठीक है, एक बार इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब इसको यहाँ पे चेक करने के लिए मैंने लिख दिया SH, आ गया ये। क्या लिखूँ मैं, 1 2 3 लिख रहा हूँ, इसने दे दिया मुझे 3 2 1, है ना। क्योंकि एकदम सिंपल सा यहाँ पे आपको ये लॉजिक दिख रहा है कि वो रिमाइंड कर करके उसको इनटू करके प्लस करके उसको आगे ले आ रहा है। ठीक है, बराबर। तो अब जब मेरे को रिवर्स मिल ही गया है तो इसको मैं यहाँ पे एक बार चेक करवा लूंगा। तो देखो चेक करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, अब देखो यहाँ पे कंपेयर कराना है, ये नंबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर, सॉरी नम में तो कुछ होगा नहीं, तो कॉपी नम हाइफन EQ, क्या आएगा, डॉलर REV। यहाँ पे हमको लिख देना है धैन, बराबर। धैन के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे इको पैलिंड्रोम। ठीक है, एल्स में यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट पैलिंड्रोम और FI। हो गया। अब इस कोड को मैं यहाँ से वापस से कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि मैं इसको एडिट करने के लिए पहले इसको रिमूव कर दूंगा, इसको क्लियर भी कर दिया मैंने। वापस से हम क्या लिखेंगे, कैट वाला कोड, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इसको पेस्ट लगाओ, कंट्रोल D 2 बार प्रेस कर दो, हो गया ये। अब तुमको यहाँ पे SH वाला कोड मिलने वाला ही है। 1 2 3 लगाओ एंटर, नॉट पैलिंड्रोम, वापिस से 1 2 1 लगाओ, ये आ गया पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने जो कोड किया है, ये कोड आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या लॉजिक लगाया है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना, ये भी ऐसा ही काम करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मेरे पास अभी रिवर्स में तो 0 ही था, बराबर ना, तो 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। तो वो ऐसे ही अंदर प्लस करते करते वो वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी। ठीक है, ये आया समझ में, पक्का। अभी देखो मैं दूसरा एक प्रोग्राम जो आपको मैं दिखाता हूं, वो बार बार तो नहीं मगर बहुत बार तुम्हारा अगर नसीब हो तो वो पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने जिसका लॉगिन किया है, आप जो भी नाम लिखो, क्या वो करंटली लॉगिन है, वो चीज़ पूछी जाती है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे एक बार तुम लोग को वापस से दिखाऊंगा। तो देखो इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर एक कर यूज़र करके, ये डॉलर फंक्शन है। डॉलर फंक्शन का मतलब कि किसी कमांड का आउटपुट अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर कराना हो तो आपको इस तरीके से डॉलर फंक्शन को यूज़ कर लेना है। किसको यूज़ करना है, और तुमको पता है कि करंट यूज़र लाने के लिए मुझे क्या लिखना है, who am I,
whoam एक कमांड है जिससे हम लोग को करंट यूज़र जो भी लॉगिन होगा उसका हमको नाम मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंटर यूज़र नेम। ठीक है, तो एंटर यूज़र नेम लिखा है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये लिखने के बाद यहाँ पर इफ़ कंडीशन आ जाएगी। देख लो मैं जो स्पेस दे रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्योंकि वो स्पेस बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अब स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? अभी तक क्या था, वो न्यूमेरिक था। अब तुमको उस चीज़ को डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। जब भी स्ट्रिंग कंपैरिजन की बात आए तो आपको वो चीज़ किस में लिखनी है, डबल कोट्स के अंदर। तो यहाँ पर भी सेम देखो, मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा है, एक ही इक्वल टू, वापस से एक स्पेस दे दो और यहाँ पे आप लिख दोगे जैसे कि कर यूज़र। हो गया ये। इको करने के बाद आप लिख दोगे करंटली लॉग इन, एल्स लगाओ, कोट्स में लिख दो यहाँ पे नॉट लॉग इन। चलेगा? तो ये प्रोग्राम भी मैंने बहुत बार देखा है जो 15 मार्क के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से मैंने एक बार क्लियर कर दिया है। अभी ये कौन सा वाला होगा हमारा, कोई याद दिलाएगा? 6 या 5 है। ओके, तो मैंने 5.sh लगाया। यहाँ पे हम इसको एक बार कॉपी लगा के कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे जो कैट लिखा है उसकी जगह पे h लिख दो, जो भी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABH नॉट लॉग्ड इन। पहले हम यहीं पे लिख देते चेक करने के लिए कि हु एम आई, कौन है, आफरूई, बराबर। तो उसी का नाम हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते ना। एक बार तो हमने देख लिया कि वो नॉट लॉग्ड इन है, मगर अब हमको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे आफरूई लिखा है, तो देख लो करंटली लॉग्ड इन आ गया। तो ये किसी की नसीब की बात है कि किसी को 10 मार्क के अंदर ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, अब वो किसका नसीब है, किसके सेट में आता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक है, ये બધું भी આવે ને, એ તમે બધા સ્ક્રિપ્ટમાં કરેલું જ છે। ठीक है, आया समझ में ये पार्ट? अब देखो जो प्रोग्राम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी देखना जो लिखूंगा मैं, जो एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया str। देखो क्या करना है मेरे को, अपर केस से लोअर केस जैसा कुछ करना है मेरे को। तो जो अपर हो वो लोअर हो जाए और जो लोअर है वो अपर हो जाए, मेरे को ऐसा कुछ यहाँ पे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे डॉलर फंक्शन ले लिया, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है $str। पाइप सिंबल लगाने के बाद tr कमांड आएगा, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे बोला है कि जब भी कोई A to Z इस तरीके से लिखे तो वो कैपिटल में हो जाए, जो कैपिटल में हो वो स्मॉल में हो जाए। तो देखो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ऐसे कोड किया है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार हो जाए फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये कौन सा वाला होगा, ये स्क्रिप्ट 6.sh है। यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल D 2 बार प्रेस कर दो। ओ यस, Z बड़ा लिखा गया है। चलो मैंने इसको क्लियर भी कर दिया। तो ठीक है, ये जो Z मैंने कैपिटल लिख दिया था उसको मैंने स्मॉल कर दिया है। अब वापस से मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पर कैट कमांड, राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे इसको पेस्ट लगाओ, 2 बार कंट्रोल D प्रेस कर दो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे sh, इसने स्ट्रिंग पूछा है मेरे को, फ्रूट वाला, ये देख लो हो गया ना। जो भी मैंने कैपिटल लिखा था वो स्मॉल में हो गया, जो स्मॉल था वो कैपिटल हो गया। मगर यूनिवर्सिटी इतना भी इजी नहीं देगी तुमको।
बराबर। तो उसने तुमको क्या बोला है कि तुम लोगों को ये चीज़ किस तरीके से चेक करनी है कि अगर इवन हो तो अपर में होना चाहिए और ऑड हो तो लोअर में होना चाहिए, बराबर। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, मगर थोड़ा सा लॉजिक बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब वो लॉजिक कैसा बढ़ेगा, अब वो मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे वो चीज़ करनी है हमको, क्योंकि एक एक कैरेक्टर को वहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा ना। समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है एक लेंथ, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग में डालूंगा उसकी लेंथ तो मेरे को फाइंड करानी पड़ेगी ना। अब देखो, हमारे पास तो क्या सी के अंदर, जावा के अंदर लेंथ करके फंक्शन आता था, यहाँ पे थोड़ी कोई ऐसा है। तो इधर तो ऐसा करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा WC-C। जो कैरेक्टर लिखे वो काउंट करके दे देगा, वो मेरी लेंथ है। तो इसने मेरे को ये निकाल के दे दिया है। प्लस यहाँ पर एक मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर पूरा रिजल्ट मेरा स्टोर होगा। तो रिजल्ट के अंदर मैंने एक बार डबल कोट्स करके छोड़ दिया है, ठीक है। ये क्यों छोड़ रहा हूँ वो भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। तो ये एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जो मैंने छोड़ा है, अब उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि इसके भी कोई काम ही नहीं है। अब देखो, जब लेंथ मिली हुई है तो वो लेंथ से हम कैसे काम करेंगे वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तो डू डन हो गया। अब एक i = 0 भी ले लो या 1 ले लो, क्योंकि पोजीशन 1 से स्टार्ट होती है, ये कोई एरे थोड़ी है। अब देखो, यहाँ पर जो भी मेरा i है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन GT ही ले लेता हूँ। ग्रेटर देन कितना होना चाहिए। अब किसी को कंफ्यूज ना हो कि सर तो कई बार डबल कोट्स में लेते हैं, कई बार ऐसा लेते हैं, तो मैं तुम लोग को बोल दूं कि दोनों चीज़ इंटीजर में है। ये अगर स्ट्रिंग होता तो उसको मैं डबल कोट्स में ले लेता और तब मैं GT, ये GE वो सब मैं यूज़ करता हूँ। मगर जब भी हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तब हमको उसको डबल कोट्स में ही लिखना है, ठीक है। तो किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ये चीज़ मैंने बता दी कि ये मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कंडीशन से ही चेक कराना है पहले उसकी। तो कंडीशन में ये देख लो, यहाँ पे मैंने आने पर पानी छाक, देन ये FI कर दिया। अब इधर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले EXPR लिखने से जो भी i की वैल्यू है उसको मैं 2 से क्या कर रहा हूँ, रिमाइंडर निकालने के लिए कि क्या वो ऑड है या इवन है। तो -EQ करने के बाद क्या लिख दिया मैंने, 0। अब ये 0 मैंने इसलिए लिखा है कि वो पार्ट कंडीशन जो भी है मेरी, वो पहले आंसर में क्या दिखाएगा, ऑड सेशन, और सॉरी इवन सेशन दिखाएगा, और एल्स के अंदर क्या आएगा, ऑड सेशन। तो इतना तो तुम लोग को समझ में आ ही गया है। देखो, मैंने यहाँ पे एक C नाम का एक वेरिएबल बनाया है, वो क्यों बनाया है वो भी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। मगर ये अगर तुम लोग को समझ में आ गया हो तो देखो, मैंने यहाँ पर एक डॉलर फंक्शन लगाया है। अब इस डॉलर फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है इको $str, जो मेरा ऊपर जो मैंने इनपुट लिया था ये तुम्हारे सामने है, वही लिया है मैंने। फिर मैंने पाइप सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे कट कमांड यूज किया है, देख लो। अब कट -C बराबर, और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा, $i। सिंगल कैरेक्टर चाहिए ना मेरे को, हो गया इतना। फिर वापस से पाइप सिंबल लगा के TR कमांड बना दो, जिसमें अगर वो स्मॉल में हो तो वो किस में कर देगा, कैपिटल में कर देगा। कई स्पेस IP तो खरी आपा नहीं, ये तो पेલું તો આખું અલગ હતું ને, આ તો અપર હોય તો લોઅર કરવાનું, એ છે जो ये गलती करके आई थी। चलो लगा दिया ये, वही सेम कंडीशन, मगर यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, स्मॉल, दोनों में डाल दिया ये। अब देखो क्या करना है, रिजल्ट इज इक्वल टू
रिजल्ट डबल कोट्स लगाए और फिर $C। देख लिया, यहाँ पे कॉन्केट भी ऐसे करना है आपको। तो ये जो चीज़ है उसको मैं वापस से कॉपी करके कहाँ पे ले आऊँगा, उसके बिल्कुल नीचे। तो इसने इसका काम कर दिया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इको $रिजल्ट दिखा देना है। थोड़ा सा ऐसे लिखना हो, आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, ये जो लिखा है उसके लिए अपनों ने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कौन सी फाइल बनाएंगे, स्क्रिप्ट 7 sh, राइट क्लिक किया, इसको पेस्ट लगाया और कंट्रोल D कर दिया। क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पर हम लिखेंगे sh। अब इस sh के अंदर स्ट्रिंग लिखनी है। देखो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, मंसूर वागरा वाला। एंटर लगाओ, कोई आउटपुट ही नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो मैंने इसको दिखाया ही है, हाइफन। यहाँ पे जो गलती हुई है, लेस देन लिखना था, तो मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था, बराबर। एक मिस्टेक की वजह से वो चीज़ हमारी हुई नहीं। तो वापस से मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कैट, बराबर। लगाओ एंटर, लाओ पेस्ट, क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ पे SS लगाया। अब लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वापस से मंसूर वागरा वाला। एरर क्यों आई पता है? ये एरर इसलिए आई है क्योंकि मैंने आई को इंक्रीमेंट किया ही नहीं है, आई, बराबर। क्योंकि आई के बिना वो आगे बढ़ेगा भी कैसे। मैंने नहीं बोला कि आई को जब तक इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तब तक वो फिर इनफाइनाइट में ही रहेगा वो। तो देखो आई इज इक्वल टू EXPR $i+1। अब सही है, इसको मैंने क्लियर कर दिया। इसको क्या कर दूंगा मैं, रिमूव। क्या करेंगे इधर, कैट ग्रेटर देन, लगाओ पेस्ट, 2 बार कंट्रोल D प्रेस कर दो, क्लियर कर दो इसको, और फिर यहाँ पे आप लगा दो SH। अब मंसूर का नाम नहीं लिखूंगा, अतिक पठान। देख मंसूर का लिखा तो नहीं आया, मगर इसका आ गया। और आवश्यक पाक्कू, चलो भाई, मंसूर वागरा वाला, बराबर। कि भाई अपने इवन हो तो क्या अपर केस, और हो तो लोअर केस। ये बार बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पूछते रहते हैं, या ये किसी के भी एक सेट में शायद नसीब हो जाए, बराबर। वैसे तो अगर कमांड देखने जाए तो बहुत सारे हैं, मगर वो क्या है कि तुम लोगों को जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक तो ये चीज़ तुमको ईजी लगेगी जितनी मैं कर रहा हूँ, बराबर है। अभी ये चीज़ तुमको मैंने दिखा दी। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ, एक एरिथमेटिक वाला ऑपरेशन, क्योंकि वो पहले सेट में तो मेरे को लगता है फिक्स है ही। जिसका भी पहला सेट होगा यूनिक्स का, मेरे को लगता है कि उसको ये एरिथमेटिक वाला आ ही जाएगा। प्रेस 1 करो एडिशन हो, प्रेस 2 करो सब्ट्रैक्शन हो, वो मेरे को लगता ही है कि किसी ना किसी को आ ही जाएगा। बराबर, पक्का। चलो अभी एरिथमेटिक ऑपरेशन का एक कर लेते अपने भाई। पॉइंट में तो एक पॉइंट पर तो શું લાવવાના આપણે, એનો જે રિઝલ્ટ આવે છે
એટલે હું પોઈન્ટ માં લાવવાનું ડિવાइड वाला पार्ट तो वो तो उसके तो मैं क्या कर सकता हूँ बीसी कमांड तो चलता नहीं है बीसी का चलो ये बोला है तो वो चीज़ अपने कर ही देंगे क्योंकि भाई शुक्ला सर ही ऐसा समझो कि यूनिक्स उन्होंने बनाया ऐसा बोले तो भी चले क्योंकि वही सर पूरे VNSU में सबसे बेस्ट है यूनिक्स के लिए। मैं तो बोलता हूँ कि VNSU या GTU में मैक्सिमम जितने भी भरूच के मतलब जो है फैकल्टीज़ के अंदर वो सभी फैकल्टी शुक्ला सर के अंदर में ही पढ़ के निकली है MK में से बराबर। चलो अभी जब बोला है तो अपने वही चीज़ यहाँ पे कंसीडर करते हैं जैसे कि मैं पहले यहाँ पे लिखूँगा प्रेस 1 करे तो क्या आना चाहिए एडिशन, अगर 2 प्रेस करे तो क्या आना चाहिए सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फिर 3 प्रेस करे तो क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और 4 प्रेस करे तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ओ सॉरी डिवीजन। चलो देख लो हो गया ये। वापिस से मैं इको यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर चॉइस। रीड में CH लिख दिया मैंने, ठीक है दिख रहा है सबको। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले केस ले लेना है। अब केस $CH इन और इसको क्लोज करने के लिए उसका उल्टा लिख दो इसेक। चलो मैं 1 यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है 1 दे रहा हूँ। तो अब उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है वही इनपुट वाला कर देना है। अगर आपको पहले से वो चीज़ लेनी हो तो आप पहले से कर लो उसको, ठीक है। जैसे कि अपना मंसूर ने जो बोला है अगर उस चीज़ को यहाँ पे करनी हो तो मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ उसके लिए कि आप कैसे उसको कर सकते हो यहाँ पे। वैसे देखने जाए तो उस दिन फर्नास तो थी, वो लॉजिक जब मैं लिख रहा था तब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसा किया था मैंने एक बार। संडे का टाइम था, दोपहर का टाइम था, घर पे जाने की बहुत जल्दी थी, अंधेरा हो गया था, तो अपने वो चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो देखो num1 = 0 डाल दिया है, देख लो क्या डाला है। अब उसके लिए ना मैं यहाँ पे वाइल लूप ले रहा हूँ। देखो जब तक ये जो लिखा है -EQ 0 हो या LE <= डू और डन लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा, मैं एंटर नंबर फॉर वैल्यू 1 लिख दिया। रीड में हम क्या लिख देंगे num1। अभी तुम्हें ना ये केस वाले को भूल जाओ, पहले तुमको ये दिखा दो बराबर ना। तो num2 = भी मैंने क्या ले लिया 0। तो यही चीज़ वापस से मैंने यहाँ पर लगानी है और यहाँ पे num1 आएगा, इधर आएगा num2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वैल्यू 2। फिलहाल अभी मैं तुम लोगों के सामने सिर्फ यही चीज़ को वहाँ पर रन करके दिखाता हूँ क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अब कैट क्या लिखूँगा स्क्रिप्ट 8.sh। अब फिर यहाँ पे ये मैंने कर दिया, यहाँ पर कंट्रोल DB कर दिया। अब इसको रन करना है तो रन करने के लिए यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा sh। आया, ये तो कुछ भी देगा अभी क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। देखो -7 0 -7 जाएगा ही नहीं आगे जब तक तुम उसको सही वैल्यू नहीं दोगे, बराबर है अटिक भाई, कंप्लीट ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 78 डाला तब उसने मेरे को वैल्यू 2 डालने को बोला है। अब यहाँ पे भी अगर मैं -0 कुछ भी डालूंगा तो वो इनपुट मांगता ही रहेगा मेरे पास,
जब तक मैं उसको सही वैल्यू नहीं डाल देता। ठीक है, पक्का? तो अब तो समझ में आ ही गया होगा ये चीज़। तो अब तो इसके बाद का जो लॉजिक है वो तो सिंपल ही है, क्योंकि उसमें तो अब तो डिवाइड परसेंटेज ही करना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले केस ले लेंगे $CH इन बराबर, और इसे कर देंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1, देख लो। फिर ई को लिखने के बाद एडिशन। अब ये जो एडिशन लिखा है तो यहाँ पे हम कर देंगे उसी तरीके से जैसे कि EXPR, और यहाँ पे कर देंगे $num1 प्लस $num2। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए डबल सेमीकोलन। कितनी बार कॉपी पेस्ट लगाओगे? 4 बार। ये 2, ये 3 और ये 4। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था इस तरीके से करना है, और फिर डिवीजन कर देना है, डिवाइड कर दो, खत्म। ये देख लो, बराबर है ना? ये प्रोग्राम मेरे को ऐसा लगता है कि सेट 1 जिसका होगा उसको ये पूछ लेंगे ये। अब जिसका होगा उसका नसीब है। चलो, कैट ग्रेटर देन ये कौन सा है? पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा ना, कि मैंने नहीं किया अभी तक। स्क्रिप्ट 8 का ही है ये। इसको रिमूव किया, पहले कैट कमांड किया, राइट क्लिक, इसको पेस्ट किया, कंट्रोल D किया, इसको एक बार क्लियर कर लिया मैंने। अब क्लियर करने के बाद इसको रन करना हो तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? SH। पूछ लिया इसने मुझे, 1 प्रेस कर रहा हूँ, इसने नंबर पूछा मुझे, 3 + 2 आ गया 5। सब के सब रन होने वाले ही है। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोग को कुछ बेसिक दिखाए हैं, मगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं ये वीडियो को स्टॉप करके वापस से दूसरा एक वीडियो बनाता हूँ।